दोस्तों के साथ मिलके हाँ, ये फिल्माया? सारे दोस्तों के साथ हाँ। मिलके शूट किया। मेरा एक दोस्त है सरोज, उसने शूट किया है। हमने मिलके इसको पहले वीडियो का कॉन्सेप्ट वो किया, लिखा भी मैंने खुद है और ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन भी मेरी है, बस प्रोड्यूस मैंने नहीं किया। आई डोंट प्रोड्यूस माई सेल्फ बट आई राइट एंड कंपोज द टोन। अच्छा, अब आगे क्या करना है आपको? क्या क्या सोचा है? क्या आपका दिल चाहता है या क्या आपका गोल है? मेरा दिल चाहता है कि मैं ऑब्वियसली आई वांट टू मोनेटाइज माय आर्ट बेसिकली, ताकि आई कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर। तो मुझे और कुछ डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। एट द सेम टाइम आई वांट टू स्टार्ट माय ओन मे बी टीवी शो और पॉडकास्ट, जिसमें मैं डिफरेंट सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करूँ, बिकॉज आई लाइक टॉकिंग। एंड एज अ चाइल्ड जब मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, तो आई यूज टू वॉच द शोज एंड आई यूज टू इमेजिन के एक दिन आई विल बी डूइंग ऑल दिस के। तो मेरे जो फर्स्ट मुझे क्योंकि पता नहीं था कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, तो मुझे लगता था मुझे फेम शायद होस्टिंग के थ्रू मिल जाए, रेडियो और टीवी के थ्रू। तो वो एक बचपन का शौक भी है, प्लस ये कि आई लाइक नोइंग पीपल। मतलब जितना मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि एक थिएटर साइड एक्सप्लोर करनी है, कुछ डिफरेंट टाइप के गाने बनाने हैं, और आई थिंक पॉडकास्ट और मे बी टीवी शो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आजकल तो खैर पॉडकास्ट वगैरह तो आप खुद भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये तमाम चीजें जो हैं अब तो आपकी रीच में आ गई हैं। पहले तो होता था कि आप डिपेंडेंसी थी चैनल की, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में उससे हट चुके हैं बिल्कुल लोग। कि अब आप खुद प्रोड्यूस कर खुद सकते भी हो। कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, या पीडब्ल्यूडीज के बारे में जैसे मैंने सुना? हाँ, बेसिकली आई यूजुअली वैसे भी मैं डिफरेंट कैंपेन्स का हिस्सा होता हूँ, जो डिफरेंट एनजीओज़ हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काम करती हैं, बेसिकली उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से लेके उनकी ग्रूमिंग तक। तो आई यूजुअली बी अ पार्ट ऑफ ऑल दोस कैंपेन। तो अवेयरनेस के लिए यही है कि यूजुअली क्या होता है कि बिकॉज हमारा सिस्टम इतना इंक्लूसिव नहीं है ना, स्कूल्स इंक्लूसिव हैं ना, वैसे इतना हमारा वर्क प्लेसेस इंक्लूसिव हैं। तो होता क्या है कि लोग इतने अवेयर नहीं होते हमारी एबिलिटी से, हमारी पर्सनालिटी से। तो दे डोंट इवन नो समटाइम्स कि कम्युनिकेट कैसे करना है, दे आर वेरी हेजिडेंट। मुझे लगता है कि वो जो गैप है वो ब्रिज होना चाहिए, और मैं उसी के लिए कोशिश करता हूँ। दैट्स व्हाई आई यूज माई सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज डिफरेंटली एबल्ड रैपर। नॉट दैट कि मुझे कुछ अलग से वो करना है, बट आई थिंक जब लोगों को पता चलेगा दैट आई हैव अ डिफरेंट एबिलिटी एंड आई एम स्टिल डूइंग या म्यूजिक एंड ऑल, तो लोगों को लगेगा कि देयर पीपल लाइक मी आर मच केपेबल, एक अवेयरनेस। एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड यू कुड डू इट। बिल्कुल। मतलब ये तमाम चीजें ये भी तो पता होना चाहिए ना, वरना हमारे यहाँ इंसान से ज्यादा उसके इर्द गिर्द वालों को भी पता होना चाहिए। वरना फैमिलीज कभी कभी तो आपको रोक देती हाँ। हैं कि तुम कैसे करोगे, तुम्हें क्या जरूरत है, कैसे होगा, परेशानी के बाइस या कम इल्मी के बाइस भी इवन कभी व्हेन आई कभी। गो फॉर जॉब इंटरव्यूज, वो स्किल सेट और चीज़ों प्रोजेक्ट्स के अलावा वो पूछते हैं कि हाउ डू यू ऑपरेट लैपटॉप। सो देयर इतनी बेसिक अवेयरनेस नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट्स देयर फॉल्ट, बट इट्स माई जॉब टू एजुकेट देम कि हाउ वी कैन डू इट। बट स्टिल अगेन वही होता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है कि हम इस पर्टिकुलर इंसान पे भरोसा करें नहीं करें, तो वो एक अभी भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छा, ये अभी फेस भी करनी काफी पड़ती है। है। अच्छा। हालांकि हमारी जो फील्ड है इट्स वेरी क्या कहेंगे, सेंसिटाइज्ड है कंपैरेटिवली, बट स्टिल। तो आप जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, कुछ चीज़ें तो जिस तरह आपने बताई, लोगों के रवैयों में या एटीट्यूड में चेंजेस आने चाहिए, जैसे कि अभी आपने बताया भी, या अवेयरनेस होनी चाहिए, वो मैं आपसे आगे और उसके बारे में जानना चाहूँगी। लेकिन जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनमें आपको कौन सी ऐसी चीज़ों की कमी लगी है जिस पे उनको काम करने की ज़रूरत है टू अचीव देयर गोल्स, टू बिकम समथिंग? सबसे इम्पॉर्टेंट ये सबसे बड़ा मसला जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये होता है कि यूजुअली क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो एक स्पेशल स्कूल में जब पढ़ते हैं, और जब वो स्कूल से नॉर्मल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, तो वो अपनी तरफ से भी एक वॉल बिल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो खुद कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे होते हैं। और आप जब तक कंफर्टेबल नहीं होगे, अगला उस मज़ीद हो नहीं सकता। तो अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करने, समटाइम्स अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं या आइसोलेट कर भी लेते हैं टू अ सर्टेन पॉइंट। तो मुझे लगता है कि अपने आप को लेके बहुत कंफर्टेबल और श्योर होना चाहिए, और उसके लिए जो है आई थिंक स्किल सेट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होने चाहिए, कि जहाँ भी आपको लगता है आप जिस भी फील्ड में हो, उससे रिलेटेड जो भी स्किल सेट आप एक्वायर कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट यू डोंट गिव देम अ रीज़न टू रिजेक्ट यू। तो अपने ऊपर काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, जहाँ तक हो सकता है। ओके। अच्छा, अब जो लोगों की आप बात कर रहे हैं जिसमें उनको अवेयरनेस की कमी का तो आपने जिक्र किया, लेकिन और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि एज अ सोसाइटी हमें समझने की भी ज़रूरत है, सो दैट पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज़ वो जो हैं वो आके वो भी अपनी जगह बना सकें और ये बेहतर इकोसिस्टम बन सके? आई थिंक
लोगों से ज़्यादा फिर देन वही बात आ जाती है कि लोगों का तो एक सर्टेन लेवल तक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगेन सिस्टम की भी बात है। बट आई थिंक कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल विद डिफरेंट एबिलिटी जब उनको कहते हैं ना, तो इट्स नॉट जस्ट के या तो बहुत हीरो बना देते हैं कि ओ माय गॉड ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग, और या तो वो बिल्कुल ही समझते हैं कि या तो बिल्कुल बेचारे हैं। तो एक नॉर्मल जो कहते हैं एवरेज, नॉर्मल, जिस तरह आप आम लोगों को ट्रीट उनके करते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना चाहिए, नॉट ऐसा नहीं कि आप फॉर इंस्टेंस आई वोंट जोक अबाउट इट, बट एंड एवरी टाइम आई गो फॉर जॉब इंटरव्यू एंड देयर लाइक ओह माय गॉड यू आर सो इंस्पायरिंग, द मोमेंट आई उसी मोमेंट में मुझे पता होता है दैट दे आर नॉट गोइंग टू हायर मी, बिकॉज यू नो कि यूजुअली व्हेनेवर आई लाइक, एक होता है ना कि इस तरीके की चीज़ जब आती है, सो इंस्पायरिंग, they cannot see beyond that. मतलब चलो ठीक है आप इंस्पायरिंग बोल रहे हो कि हायर मी, नो दे डोंट वांट टू, यू नो, बिकॉज दे कांट इवन। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर हायरिंग मैनेजर है, मल्टीपल टाइम, नॉट सेइंग कि किसी एक बार हुआ है, बट एट द एंड बाय द एंड ऑफ द डे जो मैनेजमेंट है या जो उनके जो अपर मैनेजमेंट है वो फिर रिलक्टेंट होती है। तो वो यही होता है कि फिर आप मतलब इंस्पायर तो वो आपसे बहुत हो रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं दे ये सकते। वैसी इंस्पिरेशन है जो आपको इतना पसंद, वो इट्स जस्ट दैट इतना पसंद आ गए आप कि आपसे इट्स क्या लाइक काम यू वेंट फॉर करवाएं। शॉपिंग, यू लाइक समथिंग, बट आप वो खरीद नहीं रहे। अब यू नो या तो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो वो यही है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं, आई डोंट अच्छा, अंडरस्टैंड ये डर क्यों है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो ये डर क्यों है उनको, लोगों को ये क्या मसला है? क्या उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी ये डिफरेंट एबिलिटी जो है ये बीच में आ जाएगी, हाँ, I या don't आप blame them. पंक्चुअल नहीं होंगे, या आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, या क्या कोई इशू नहीं, आई होगा? थिंक उनको इस बारे में अंदाजा तो होता है कि हार्ड वर्किंग भी हैं और पंक्चुअल भी हैं, मुझे लगता है कि उनकी भी गलती नहीं है, वो एक बिजनेस चला रहे हैं, उनको लगता है कि फॉर इंस्टेंस कि मैं एमके को हायर कर रहा हूँ, हिल कम विद सर्टेन लिमिटेशंस। वो ये भूल जाते हैं कि अगर कोई दूसरा इंसान भी आप हायर कर रहे हो ना, हर इंसान की कोई लिमिटेशन है। मेरी विजिबल है तो आपको फॉरन दिख जाती है, अगले की कोई भी लिमिटेशन हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट दे आर वेरी लाइक दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। तो जब बात आती है क्लाइंट सर्विसिंग या कम्युनिकेशन की, तो उनसे नहीं हो पा रही होती है, भी तो एक लिमिटेशन है। तो बट इट्स जस्ट दैट कि सोच को बदलने की ज़रूरत है, और आई डोंट नो वो कब तक होती है। नहीं, लेकिन आपकी बिल्कुल सही एनालिसिस है, और आपने वो ये वाली बात लेकिन बड़ी मजेदार है कि यू आर सो इंस्पायरिंग, हाँ, बट वी पर कैन मुझे नॉट बताइए हायर कि यू। व्हाई आर यू नॉट हायरिंग इफ आई एम इंस्पायरिंग? तो फिर तो आप यू मेक यूज ऑफ मी, राइट? एग्जैक्टली, बट मैं डिसहार्ट नहीं होता, बिकॉज आई नो कि मैं शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इल्म मुझे नहीं है, तो शायद उन चीज़ों के बारे में मेरा एटीट्यूड भी बहुत डिफरेंट हो कंपैरेटिवली जिसको उन चीज़ों का इल्म हो। तो मुझे लगता है कि मैं लोगों की सोच तो बाद में बदलूंगा, पहले आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर जितना काम कर सकता हूँ, और ऑब्वियसली हिम्मत बहुत चाहिए होती है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं ये ना फील्ड नहीं है, कंट्री ही छोड़ दूं, जिस तरीके से रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, बट देन आई एम लाइक नहीं, मुझे यहीं रह के करना है, नहीं, because मुझे एक्चुअली पता है बात I'll ये make कि it big। रिजेक्शन तो सबको ही फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस कनेक्टेड टू यू, ये तो हमारे यहाँ है ही, और लोगों को जाहिर है उस दौर से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। बट हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है, आप जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह आपका कॉन्फिडेंस है, अल्लाह ताला इसमें मजीद इजाफा करे और आपके लिए आसानी पैदा करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि आपके पसंद के डॉक्टर्स मौजूद होंगे। पसंद के डॉक्टर्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ डॉक्टर्स के लिए लोगों का दिल चाहता है कि इनसे सवाल करें, या उन पे ट्रस्ट जो है वो ज़रा ज़्यादा होता है। तो आप कॉल कर सकते हैं आजकल के मौसमी बीमारियों से लेकर दीगर और चीज़ें जो आपके जहन में, जो आप सवाल करना चाहें, मोर देन वेलकम आफ्टर दिस ब्रेक।